ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनि महाराज प्रियव्रत को बड़े भगवत भक्त और आत्माराम थे, उनकी गृहस्थ आश्रम में कैसे रुचि हुई, जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है, वह कर्म बंधन में बंध जाता है। प्रियव्रत निश्चय ही ऐसे निसंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में अभिन्न वेश होना उचित नहीं है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि जिनका चित्त पुण्य कीर्ति श्री हरि के चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है, उन महापुरुषों की कुटुंबादि में कभी आसक्त नहीं हो सकती। ब्राह्मण, मुझे इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री घर और पुत्रादि में आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली और भगवान की बंदगी कैसे ली और कैसे भजन करते रहे, क्योंकि उनकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई। सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। जिनका चित्त पवित्र कीर्ति श्री हरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद के रस में हो गया है, वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी वह भगवान को नहीं छोड़ते। राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े भगवत भक्त थे। श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहजे में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। वे ब्रह्म सतर की दीक्षा निरंतर ब्रह्म व्यास में जीवन बिताने का नियम लेने वाले थे। उसी समय उनके पिता स्वमनु ने उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में बताए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों से पूर्णता संपन्न देकर राज शासन के लिए आज्ञा दी। किंतु प्रियव्रत अखंड समाधियों के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान वासुदेव के चरणों में समर्पण कर चुके थे। पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी वह सोचकर कि राज अधिकार पाकर मेरा आत्म स्वरूप स्त्री पुत्र अमृत पंच प्रपंच में आसक्त हो जाएगा, राज और कुटुंबी चिंता में फंसकर मैं परमार्थ तत्व को प्राय भूल जाऊंगा। उन्होंने उसे स्वीकार ना किया। आत्मदेव स्वमनु भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुणमयी प्रपंच की बुद्धि का विचार रहता है। वे सारे संसार के जीवों का अभिप्राय जानते हैं। जब उन्होंने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी, तब वे मूर्तिमान चारों वेद और मरीच पार्षदों के साथ लिए अपने लोक से उतरे। आकाश में जहां तहां विमानों पर चढ़े हुए इंद्रादि प्रधान प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया तथा मार्ग में टोलियां बांध कर आए हुए सिद्ध गंधर्व साधु चारण और मुनियों ने सत्वन किया। इस प्रकार जगह जगह आदर समान पाते वे साक्षात नक्षत्र नाथ चंद्रमा के समान गंधमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुंचे। प्रियव्रत को आत्म विद्या का उपदेश देने के लिए वहां नारद जी भी आए हुए थे। ब्रह्मा जी ने वहां पहुंचकर उनके वाहन हंस को देखकर नारद गान करने लगे, नारायण नारायण नारायण, कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं।
वे स्वमनु और पिरवर्त के सहित तुरंत खड़े हो गए। सबने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परीक्षित, नारद जी ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और मधुर वचनों में उनके गुण और अवतार की आकर्षता वर्णन किया। तब आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने पिरवर्त की ओर मंद मंद मुस्कुरा जुगत दया दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा, बेटा, मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें अप्रमेय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम्हें क्या, हम महादेव जी, तुम्हारे पिता स्वमनु और तुम्हारे गुरु जी महर्षि नारद भी विवश होकर उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई भी देहधारी ना तो ताप विद्या जोग बल या बुद्धि से, ना अर्थ या धर्म की शक्ति से, और ना सभ्यों या किसी दूसरे की सहायता से ही टाल सकता है। परिवर्त, उसकी आसक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण शोक मोह भय सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। वत्स, जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्यों का भोज ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रूपी बड़ी रस्सी से सतवादी गुण सात्विक आदि कर्म और उनके ब्रह्मणादि वाक्यों को मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं के इच्छा अनुसार कर्म करने लगे हैं और उसके द्वारा उनकी पूजा करते हैं। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस जोनी में डाल दिया है, उसी को स्वीकार करके वे जैसी व्यवस्था करते हैं, उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते रहते हैं। हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधेरे को आंख वाले पुरुष का। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर भी सपना में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण होता है, इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता और जीव विषय वासना के जिन संसार के कारण दूसरा जन्म होता है, उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत हैं, वह बन बन में विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मानव और इंद्रियों उसके 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीत कर अपनी आत्मा में ही रमन करता है, उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है? नहीं। जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, वह पहले घर में रहकर उनका अत्यंत विरोध करते हुए उन्हें बस में करने का प्रयत्न करे। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं का बाल अत्यंत क्षीण हो जाए, तब विद्वान पुरुष इच्छानुसार विचर सकता है। तुम यद्यपि श्री कमलनाथ भगवान के चरण कमल की कली रूप किले के आश्रित रहकर इन 6 शत्रुओं को जीत चुके हो, तो भी पहले उन प्राण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो, इसके बाद
निशंक होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। सुखदेव जी कहते हैं, जब त्रिलोकी के गुरु ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो परम भागवत परिवर्त ने छोटे होने के कारण निम्रता से सिर झुका लिया। जो आज्ञा, ऐसा कहकर बड़े आदर पूर्वक उनका आदेश शिरोधारण किया। तब मनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। इसके पश्चात वे मन और वाणी से अविश्व अपने आश्रय तथा व्यवहार पार ब्रह्म का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। इस समय परिवर्त और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देव ऋषि नारद की आज्ञा से परिवर्त को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और सभी विषय रूपी विषैले जाल से भरे हुए गिरस्ता आसम रूपी दुस्तर जलाशय की भोग इच्छा से निवृत्त हो गए। अब पृथ्वीपति महाराज परिवर्त भगवान की इच्छा से राज शासन के कार्य में नियुक्त हुए, जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ है। उन आदि पुरुष भगवान के चरण कमल का निरंतर ध्यान करते रहने से उनके रागादि सभी मल नष्ट हो चुके थे। उनका हृदय अत्यंत शुद्ध था। बड़ों का मान रखने के लिए वे पृथ्वी का शासन करने लगे। उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह किया। उससे उनके 10 पुत्र हुए। वे सब उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान और पराक्रमी थी। उनसे छोटी उर्वशी नाम की एक कन्या भी हुई। पुत्रों के नाम अग्निद, इदजिन, याज्ञबाहु, महावीर, हिन्नरेता, दर्तपुष्ट, श्रवण, मेघातिथ, बीतहोत्री आदि कवि थे। ये सब नाम अग्नि के भी हैं। इनमें कवि, महावीर और श्रवण ये 3 नैतिक ब्रह्मचारी हुए। उन्होंने बाल अवस्था में आत्म विद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्यास आश्रम ही स्वीकार किया। इन निर्वृत्ति प्रायण महर्षियों ने संन्यास आश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भवबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव के परम सुंदर चन्नार बिंदु का निरंतर चिंतन किया। उससे प्राप्त हुए अखंड एवं श्रेष्ठ भक्ति योग उनका अंतकरण सर्वथा शुद्ध हो गया और उनमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ। तब देहादि उपाधि की निवृत्ति हो जाने के उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों के आत्मभूत एक की भाव से स्थिति हो गई। महाराज परिवर्त की दूसरी भार्या से उत्तम तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनमंत्रों के अधिपति हुए। इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निवृत्त प्रायण हो जाने पर राजा परिवर्त ने 11 आर्यभूत वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। जिस समय वे अपनी अखंड
पुरुषार्थमयी और वीर्यशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे, उसमें डर के मारे सभी ब्रह्मद्रोही, सब धर्मद्रोही न जाने कहां से भी जाते से, जो अत्याचार करते थे उन्हें ऐसा डर मालूम होता था कि काल आ गया। प्राण प्रिया बृहस्पति के दिन दिन बढ़ने वाले अमोद प्रमोद और करीड़ों के कारण उसके स्त्री नोचित हाव पाव इज्जा लज्जा से चितवन और मान भाने वाले विनोद आज से महात्मा पीरव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति होकर सब भोगों को भोगने लगे। उनमें आसक्त नहीं थी। एक बार उन्होंने जब यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को अलौकिक करते हैं उसमें से आधा ही प्रकाश रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है, तो उन्होंने उसे पसंद नहीं किया। तब उन्होंने जय संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मयी रथ पर चढ़कर दिव्य सूर्य की ही भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से उनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। उस समय इनके रथ के पहियों से जो लीकें बनी वे ही 7 समुद्र हुए, उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए, 7 द्वीप हो गए। उनके नाम कर्मश जम्बू प्लक्ष शालमली कुछ क्रौच शाक पुष्कर द्वीप हैं। इनमें से पहले पहले की अपेक्षा आगे आगे के द्वीप का परिणाम दूना है और ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। 7 समुद्र खारे जल, ईख के रस, मदरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। ये 7 द्वीपों की खाइयों के समान हैं, परिणाम में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर हैं। इनमें से एक अलग अलग 7 द्वीपों को 12 से घेर कर स्थित है। बृहस्पति महाराज पीरव्रत ने अपने अनुगत पुत्र आग्निदर, इलमजे, जगबाहु, हिरणरेता, गिरत पृष्ठ, मेधातिथ और वीतहोत्र में से एक एक को उक्त जम्बू आदि द्वीपों में एक एक का राजा बनाया। उन्होंने अपनी कन्या और वश ऊजरसवती का विवाह शुक्राचार्य से किया। उसी से शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। राजन, जिन्होंने भगवान की राज्य के प्रवास से शरीर, भूख प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु इन 6 गुणों को मरने के सहित 6 इंद्रियों को जीत लिया है, उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कर्मों के वर्ण चंडाल आदि नीच जोनि का पुरुष भी भगवान का केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हरि कहते हैं, मेरा एक बार नाम लोगे तो तेरा जन्म सफल होगा, मेरे में श्रद्धा भाव रखोगे तो आपका कल्याण होगा, मेरी भजन बंदगी करोगे तो आपकी मृत्यु
के समय मोक्ष मिल जाएगी। इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज पिरवर्त एक बार अपने को देव ऋषि नारद के चरणों की शरण में जाकर पुण्य दैववश प्राप्त हुए प्रपंचों में फंस जाने के अशांत सा देख मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, बड़ा बुरा हुआ, मेरी विषय लुपत इंद्रियों ने मुझे इस अविद्य जनित विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया। बहुत हो लिया, मैं तो स्त्री का करीड़ा मृग ही बन गया। उसने मुझे बंदर की भांति नचाया। मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने को बहुत कुछ बुरा भला कहा। परमार्थ श्री हरि की कृपा से उसकी विवेक वृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने सारी पृथ्वी जथा जोगा अपने अनगत पुत्रों को बांट दी और जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे थे उस अपनी राजा राज रानी को सम्राज लक्ष्मी के साथ मृत देह के समान छोड़ दिया। हृदय में पराग धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उसके बरबास से श्री नारद जी के बतलाए हुए मार्ग का पुण्य अनुसरण करने लगे। महाराज पिरवर्त के विषय में निम्नलिखित लोकों का प्रसिद्ध है। राजा पिरवर्त ने जो कर्म किए उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से ही 7 समुद्र बना दिए। प्राणियों के सुविधे के लिए दीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग किए। प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी पर्वत और वन आदि से उसकी सीमा निश्चित कर दी। भागवत भक्त नारद प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पताल लोक के देवलोक मृत्यु लोक के तथा कर्म योग की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक तुल्य समझा था। सुखदेव जी कहते हैं, पिता पिरवर्त के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा अग्निधर उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्रवत पालन करने लगे। एक बार वे पितरलोक की कामना से सतपुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की। सब सामग्री जुटाकर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंदराचल की एक घाटी में गई। तपस्या से तत्पर होकर एकाग्र चित्त से प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगी। आदि देव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली। अपनी सभा की गाय का पूर्व चित नाम के अपक्षरा को उनके पास भेज दिया। अग्निधर्व जी के आश्रम के पास एक रमणीय उपवन था। वह अपक्षरा उसी में बिचने लगी। उस उपवन में तरह तरह के सघन तरुवों की शाखाओं पर स्वर्ण लताएं फैली हुई थी। उन पर बैठे हुए सुमोर आदि प्रकार के पक्षियों के जोड़े बोली बोल रहे थे। पूर्व चित्त की विलास पूर्ति गतिविधि और पाद विनाश शैली में पद पर उनके चरणपुरों की झंकार हो उठती है। तब मनोहर अंग वेश से पुरुषों के हृदय में
कामदेव ने प्रवेश के लिए द्वार सा बना देती है। जब वह उसके मुख से अमृत मादक मधु झर रहा है। मुनिवर, देखने में मालूम होता है यह सब देखने से भगवान कामदेव को अग्निधर के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और वे उनके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए पागल की भांति इस प्रकार कहने लगे, तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुमने जे बिना डोरी के दो धनुष क्यों धारण कर रखे हैं? क्या इनमें तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है? इस संसार में मुझ जैसे मत वाले मृगों का शिकार करना चाहते हो? तुम्हारे ये दो बाण तो बड़े सुंदर और पैने हैं, इनके कमल दल के पंख हैं। जहां वन में विचरते हुए तुम इन्हें किस पर छोड़ना चाहते हो? तुम्हारे चारों ओर जे शिष्य गण अध्ययन कर रहे हैं, वे तो निरंतर अरहस जुगत सामगान करते हुए मानो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तुम्हारे चरण रूप पिंजड़ों में जो तीव्र बंद है, उनका शब्द तो सुनाई देता है, परंतु रूप देखने में नहीं आता। तुम्हारे जह कदम्ब कुसुमों की सी आबा कहां से आ गई? इनके ऊपर तो अंगारों का मंडल सा भी दिखाई देता है। तुम्हारे इन दोनों सुंदर सिंगों से क्या भरा हुआ है? अवश्य ही इनमें बड़े अमूल्य रतन भरे हैं। इसी से तो तुम्हारा मध्य भाग इतना कृश होने पर भी तुम इसका बोझ ढो रहे हो। जहां जाकर तो मेरी दृष्टि भी मानो अटक गई है। इन सिंगों पर तुमने जह लाल लेप लगा रखा है, इनकी गंध से मेरा सारा आश्रम महक उठा है। मित्रवर, मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो, जहां के निवासी अपने वृक्ष सतल पर ऐसे अद्भुत आभूषण धारण करते हैं, जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों के चित्त को शुद्ध कर दिया है। मुख से पवित्र, हाव भाव सरस वासन और अमृत जैसी अनूठी वस्तुएं रखते हैं। मेरे व्रत, तुम्हारा भोजन क्या है जिसके खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री की सुगंध फैल रही है? मालूम होता है कि तुम कोई विष्णु भगवान की कला हो, इसलिए तुम्हारे कानों में कभी पलक ना मारने वाले मकर के आकार के कुंडल हैं। तुम्हारा मुख सुंदर सरोवर के समान है। तुम जब अपने कमलों से थापत की मार कर इस गोद गेंद को उछालते हो, तब ये दिशाओं दिशाओं में जाती है। तुम्हारा बांका जटाजूट खुल गया है, तुम इसे संभालते नहीं। तपोधन तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला अनूप रूप तुमने किस तप के प्रभाव से पाया है? मित्र, कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो। कहीं विश्वास की इच्छा से ब्रह्मा जी ने तो मुझ पर कृपा नहीं की है। सुखदेव जी कहते हैं, राजनो, अग्निधर देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को संपन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इसी प्रकार की अरति चारमयी
मीठी मीठी बातों से उस अपक्षरा को प्रसन्न कर लिया, उनसे विवाह किया। राजन, अग्निधर के पुत्र नाभि के कोई संतान ना थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के साथ पुत्र की कामना से एकाग्र पूर्वत भगवान जगपुरुष का भजन किया। सुंदर अंगों वाली श्री भगवान दर्भ देश कांत मंत्र ऋषि दक्षिणा और विद जग के साधनों से सहज में नहीं मिलते, तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धा पूर्वक शुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भगत पर अभीष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। उनका स्वरूप स्वतंत्र है, उन्होंने अनुष्ठान होते ही उसे मान और आनंद देने वाले अवसरों से युक्त सुंदर हृदय मूर्ति में प्रकट किया। उनके श्रीअंग में रेशमी पीतांबर था, ऐसा विभूषित था, ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष वेश को प्रकट हुआ देख जैसे निर्धन पुरुष अपार धनराशि पाकर फूला नहीं समाता, सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की पूजा की, उनकी स्तुति की। पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, आप हमारे पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने, हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं, इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है, ऋषियों ने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं, फिर प्राकृतिक गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपके गुण गान से सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्रकृत नाम रूप आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। जद कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो भी केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकेगा। हमें तो अनुराग के सिवाय इस दर्भ कलादि अनेकों अंगों वाले जग से भी आपका कोई प्रयोजन दिखलाई देता है, क्योंकि आपसे ही क्षण क्षण में जो संपूर्ण पुरुषार्थों का फल स्वरूप परमानंद ही निरंतर भ्रातुर्भूत होता रहता है, आप साक्षात उनके स्वरूप ही हैं। इस प्रकार आपको इन जगादि से कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्ध चाहने वाले हम लोगों के लिए तो आप साधन यही होना चाहिए। आप ब्रह्मादि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। हम तो जय भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किसमें है। हमसे आपकी यथोचित पूजा ही बनी है, तथापि जिस प्रकार तत्वज्ञ पुरुष बिना बुलाए केवल कल्याण बस अज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष अपना परम पद और हमारी अभीष्ट वस्तुएं वरदान करने के लिए प्रकट हुए हैं। पूज्यतम, हमें सबसे बड़ा बार तो आपने यही दिया कि ब्रह्मादि समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ होकर आप राज ऋषि नाभि की इस जगशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए।
प्रभु आपके गुणों का गान परम मंगलमयी है। उन्होंने वैराग से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने अंतकरण के रोग दिवस सपूर्ण मलों को जला डाला। हम आपसे यही वर मांगते हैं प्रभु के गिरने, ठोकर खाने, सीखने अथवा झवाई लेने और संकटादि के समय, मरणादि की अवस्था में आपका सिमरन ना हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके दीन बंधु गुणों नामों का हम उच्चारण कर सके, हमें यह वरदान दीजिए। इसके सिवा कहने जोग ना होने पर भी एक प्रार्थना और है। आप साक्षात परमेश्वर हैं, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप ना दे सके। कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परमोद्धार पुरुष के पास पहुंचकर भी उससे भूसा भूसा ही मांगे, उसी प्रकार हमारे यजमान जयराज ऋषि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं, आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता। वे किसी के बस में ही आ सकती है। जिन लोगों ने महापुरुषों के वचनों का आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन है जो उनके बस में नहीं होता। उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ जाता। विषय रूप विषय का वेग उसके स्वभाव को दुष्ट नहीं कर देता। देव आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मदमतियों ने कामना बासिस तुष कार्य के लिए आपका आह्वान किया, आपका अनादर ही है, किंतु आप समदर्शी हैं। हम अज्ञानियों की इस ग्रीष्णता को चाप क्षमा करे। राजन, वर्षाधिपति नाभि के पूज ऋषियों ने प्रभु के चरणों की वंदना करके जब स्तोत्र से स्तुति की, तब देव श्रेष्ठ श्री हरि ने करुणावास इस प्रकार कहा, ऋषियों, बड़े असमंजस की बात है। आप सब सत्यवादी महात्मा हैं, आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है। कि राज ऋषि नाभि के मेरे समान पुत्र हो। मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूं, क्योंकि मैं अद्वितीय हूं। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। दिवज कुल मेरा ही मुख है, इसलिए मैं सभी ही अपनी अंश कला से अग्नि दार नंदन नाभि के जहां अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। सुखदेव जी कहते हैं, महारानी मेरु देवी के सुनते हुए उनके पति से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के ब्रिज अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। समता, शांति, विराग, ऐश्वर्य के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। जय देकर मंत्री आदि प्रजा ब्राह्मण देवताओं की अभिलाषा होने लगी कि पृथ्वी का शासन करे। उनके सुंदर और सुडोल शरीर नाभि से उनका नाम एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज में वर्षा नहीं की।
तब जुगेश्वर भगवान ऋखव ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी जोग माया के प्रभाव से अपने वर्ष आजनाब खंड में खूब जल बरसाया। महाराज नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंद मगन हो गए। अपनी इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष हरि का सप्रेम लालन करते हुए उन्हीं के लीला विलास में मुग्ध होकर ऐसा गद गद वाणी से कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे। जब उन्होंने देखा कि मणिमंडप मंत्रिमंडल नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋखव देव से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषेकत करके ब्राह्मणों की देख रेख में छोड़ दिया। आप अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ बद्री का आश्रम को चले गए। वहां जिसे किसी को उद्देश्य ना हो ऐसी कौशल पूर्ण तपस्या कार भगवान वासुदेव के नार नारायण की आराधना करते हुए समय आने पर उन्होंने उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए।